Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are continuing with our chapter Planning and Sustainable Development. So friends, earlier हमने जाना कि किस तरह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए, किस तरह से ड्रॉट प्रोन एरिया की डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स उठाए गए, किस तरह से टारगेट एरिया प्लानिंग के अंडर डेजर्ट एरिया की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। तो इसी चैप्टर के अगले मॉड्यूल में हम और कुछ जानते हैं और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज लेते हैं इस चैप्टर के सब टॉपिक्स के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने सफर पर आगे। सो फ्रेंड्स, केस स्टडी की बात करें जो कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन भारमोर रीजन के बारे में है। तो आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। भारमोर ट्राइबल रीजन लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। And friends, it is inhabited by Gadi tribes mainly, who speaks Gadiali dialect as a local language. And friends, they practice transhumance. These Gadi tribes practice transhumance in that region. And total area की बात करें तो total area is 1818 square kilometer and altitude is about 1500 to 3700 meters altitude. And friends, Ravi and its tributaries drained in this region. बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है। कौन सा एरिया? भारमोर ट्राइबल रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और केस स्टडी जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। देयर आर 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स: होली, खानी, कुक्ति एंड तुंदा। हार्श क्लाइमेट को फेस करते हैं, लो रिसोर्स बेस को फेस करते हैं। एनवायरनमेंट भी यहाँ का बहुत फ्रेगाइल है, जो कि कभी हार्श हो जाता है और कभी मॉडरेट। 20 स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है यहाँ पर, 20% पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है। और मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, जैसा कि पहले बताया है आपको। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारमोर ट्राइबल रीजन्स विच इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स। तो सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन को फेस करते हैं यहाँ के ट्राइबल पीपल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस केस स्टडी को करने के? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। सो फ्रेंड्स, इफेक्ट्स क्या हुए हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के? इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट्स आर इंक्रीज लिटरेसी रेट। यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। सेक्स रेशो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हुई है पहले से। फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। इट ऑल्सो रिड्यूस्ड जेंडर इनइक्वालिटी इन दिस रीजन. And friends, there is a big decline in the child marriage numbers. Concept of sustainable development, one of the most important question of this book. तो sustainable development concept की बात करें तो mainly 4 to 5 points friends आपने learn करने हैं। कौन से हैं वो? In sustainable development, we avoid the misuse of resources and we use the resources very much wisely. And when we use the resources, we keep in mind the use of future generation. हम resources को इस ढंग से यूज करते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके। और इस ढंग से हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं कि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। तो कौन से फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? अवॉइडिंग द मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, यूजिंग देम वाइजली, कीपिंग इन माइंड द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें फ्रेंड्स तो फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑल्सो रेज द अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। और पब्लिकेशंस की गई द पॉपुलेशन बम रिटन बाय एहलरिच, द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मेडोज। So these publications raise the awareness among the people about sustainable development. And friends, इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरियाज की केस स्टडी की बात करते हैं, जिसको राजस्थान कनाल भी कहा जाता है।
on the border of Pakistan, one of the largest canal system in India. And it was started in 1948 and launched on 31st March 1958. किसकी बात कर रहे हैं हम? इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया, और वी कैन से राजस्थान कनाल. And friends, it was started from Harike Barrage in Punjab, run parallel to the Pakistan border. The total length is 9,060 km. 19.63 lakh hectare land is irrigated by this canal, and 70% envisaged to be irrigated by flow system and 30% by lift system. तो 70% is envisaged to be irrigated by flow system and 30% by lift system. हम बात कर रहे हैं राजस्थान कनाल की. And it was started in 2 stages. And which 2 stages? कवर गंगानगर, फर्स्ट स्टेज की बात करें तो कवर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर, चूरू डिस्ट्रिक्ट्स. एंड लेफ्ट साइड लिफ्ट सिस्टम एंड राइट साइड फ्लो सिस्टम. स्टेज 1 की बात करें तो 1960 एंड स्टेज 2 1980s के अंदर इसको किया गया था. ऑब्जेक्टिव्स अचीव, कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव किए गए इस प्लान के अंडर? इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करवाया गया, पास्चर डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, अफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस विंड इरोजन, रिड्यूस सिल्टेशन आल्सो, डेवलपमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम was the main result, and increase in food production, increase cultivated area, and there was a big change in the cropping system due to इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया. तो इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरियाज के अंडर इरिगेशन को इंश्योर किया गया, पास्चर की डेवलपमेंट हुई, अफॉरेस्टेशन के एम को अचीव किया गया जिसने विंड इरोजन को रोका, सिल्टेशन वाटर सिल्टेशन को सॉइल सिल्टेशन को रोका, पर कैपिटा इनकम लोगों की इंक्रीज हुई, फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई, कल्टिवेटेड एरिया वाज आल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस, एंड देयर वाज अ बिग चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम. एंड फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स जिनको सॉर्ट आउट किया गया: सिल्टेशन, वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी. एंड फ्रेंड्स, अगर हम मेजर्स ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या स्टेप्स टेक टू सोल्व द प्रॉब्लम्स की बात करें तो कौन से स्टेप्स हैं वो? स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, प्रोटेक्टिव इरिगेशन शुड बी प्रमोटेड, एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर लैंड्स, and there should be no water intensive crop. The cultivation of no water intensive crop should be increasing, or we can say solving the problem. Command and development programs, command area development programs such as lining of water courses will be there, and economic development through afforestation, shelter belt plantation, and plantation development is also very necessary. It would be very good steps to solve the problem. And friends, leveling of Warabandi would be a big step. Reclamation of waterlogging areas is a big step which can solve the problems. Afforestation, shuttle belts, as we have read it earlier also. Adequate financial support to the needy people, to the economically backward regions. And now the time comes for the question and answers. So these questions should be answered in the comment section. तो कौन से क्वेश्चन है आइए जानते हैं उनके बारे में. Which region is inhabited by Gadi tribes? Mention 2 important features of sustainable developments. What is the other name of Indira Gandhi Canal Command area? Mention 2 effects of integrated tribal development program. The population bomb was written by, this publication was written by, you have to write the name here. So friends, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं.
और इतनी देर में हम आपके लिए थर्ड मॉड्यूल तैयार करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट मॉड्यूल। इसके साथ ही इस चैप्टर के जल्दी ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।